हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए शट अप योर ड्रैगन आई डोंट वांट टू रेज चाइल्ड विथ यू एनीमोर का चैप्टर 17 लेकर आ गई हूँ। इसको स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि सेंट हीथ एकेडमी ड्रैगन कबीले के बीच का सबसे बेस्ट कॉलेज है। इसमें स्टूडेंट्स के एंट्रेंस देने के लिए बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम होती है और फैमिली असेसमेंट क्राइटेरिया का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और सेंट हीथ एकेडमी का मानना है कि चाहे वो सेक्सुअल ओविपोरस हो या फिर कपल्स के द्वारा दिया गया नॉर्मल लाइफ बर्थ हो, केवल एक साम्राज्यपूर्ण प्रेमपूर्ण परिवार में जो ड्रैगन के आदर्शों की वकालत करता है, एक योग्य युवा ड्रैगन का विकास हो सकता है। और एकेडमी केवल ऐसे स्टूडेंट्स को ही एक्सेप्ट करती है। एक साम्राज्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण ड्रैगन फैमिली का भ्रम पैदा करने के लिए सिल्वर ड्रैगन क्वीन ने पूरी फैमिली को बाहर ले जाने और एक साथ फैमिली फ़ोटो लेने का डिसीजन लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि कैसे सारे ड्रैगन्स एक साथ आसमान में उड़ रहे हैं और बहुत सी फैमिलीज एक साथ स्काई सिटी में पहुंच गई है। फिर दिखाया गया कि लियोन अपनी बड़ी बेटी नोआ और मून के साथ है और मून खेल रही है। और फिर लियोन उससे कहता है कि स्लो डाउन, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा मून। और ये सब पीछे से नोआ देख रही होती है और फिर नोआ बहुत खुश दिखाई देती है और नोआ अपने डैड लियोन से कहती है कि डैड आप अभी ड्रैगन क्यों नहीं बन जाते, ड्रैगन में क्यों नहीं बदल जाते। मून पापा को ड्रैगन बनते हुए देखना चाहती है। अपनी छोटी बेटी मून की ये बात सुनकर लियोन हंसने लगता है, हा हा हा, और उससे कहता है कि मेरी प्यारी बेटी, मैं ड्रैगन को मारने में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ड्रैगन बनने की बात तो तुम भूल ही जाओ। और वो हंसने लगता है। और ये सब पीछे से लियोन की बड़ी बेटी नोआ देख रही होती है और उनकी बातें भी सुन रही होती है। लियोन की ये बात सुनकर उसकी बड़ी बेटी पीछे से बोलती है कि आप ड्रैगन में नहीं बदल सकते, क्या आप बदल सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर लियोन को पसीना आने लग जाता है। इतने में वहाँ पर रोजवेस आ जाती है और उसे देखकर लियोन कहता है कि वेल। फिर पीछे से रोजवेस भी ये सब सारी बातें सुन ली होती है। तो फिर रोजवेस इस बात को घुमाने के लिए अपनी बेटियों से कहती है कि आपके डैड का शरीर अभी अभी तो ठीक हुआ है, इसलिए वो फ़िलहाल ड्रैगन में नहीं बदल सकते हैं। जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे तो फिर वो ड्रैगन में बदल कर आपको दिखाएंगे। ये सब बातें सुनकर उनकी छोटी बेटी मून कहती है कि डैड, तो फिर आप जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाएंगे ना। तो फिर लियोन हंसते हुए कहता है कि हाँ बेटा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और मन में सोचता है कि लेकिन ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि लियोन, रोजवेस और उनकी दोनों बेटियाँ स्काई सिटी के अंदर उस मेले में जाने लगते हैं। और इतने में रोजवेस कहती कि ठीक है, चलो से अंदर चलते हैं सिटी में, आज हमें कुछ काम करने हैं। अंदर जाते ही उनकी छोटी बेटी मून बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो दौड़ने लगती है। और वो दौड़ते हुए कहती है कि वाह, देखो यहाँ कितने सारे ड्रैगन हैं। फिर पीछे से उसकी बड़ी बहन नोआ कहती है कि रुको, धीरे चलो, इतने फास्ट मत चलो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लियोन इतने सारे ड्रैगन्स को देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो शेक करने लगता है। और उसे इस तरीके से रोजवेस देख लेती है और फिर वो कहती है कि ये आदमी तो काँप रहा है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम होगा कि जब उसने कोमा से उठने के बाद एक साथ इतने सारे ड्रैगन्स को देखा है। और फिर वो उसकी चुटकी लेने की कोशिश करती है और हंसते हुए लियोन के कान के पास आकर कहती है, क्या तुम डरे हुए हो। और उसकी ये बात सुनकर लियोन थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि डरा हुआ? मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि सामने बहुत सारे ड्रैगन्स खड़े हैं और लियोन उन्हें देख रहा है। और वहाँ पर उन ड्रैगन्स के ऊपर उनके ग्रेड दिखाए गए हैं। उन्हें लियोन उंगली दिखाते हुए कहता है कि फर्स्ट ग्रेड की श्रेणी, सेकंड ग्रेड की कैपेबिलिटी, इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ है यहाँ पर, मैं तो अमीर बनने जा रहा हूँ। ओके। ये बात बोलते हुए लियोन खुश हो जाता है और अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे कर लेता है और अपना एक पैर ऊपर कर देता है और कहता है कि हाँ हाँ हाँ, अगर मैं उन सबको वापस लाऊं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। उसकी ये बात सुनकर रोजवेस अपने सर पर हाथ रखते हुए मुंडे नीचे कर आंखें बंद करते हुए कहती कि हाँ, मैंने उसके बारे में नावसुकरुम से इतनी चिंता की। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि वो किसी शॉप के अंदर घुसे हुए हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करते हैं तो वहाँ की बेल बजती है और बेल बजती हुई वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है जो उनका बहुत ही प्यार से वेलकम करती है। वो लड़की कहती है कि वेलकम 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 हर मजेस्टी, सिल्वर ड्रैगन क्वीन, आपकी और आपके फैमिली की सेवा करना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और फिर लियोन अपनी फैमिली के साथ वहाँ अंदर चले जाता है। वहाँ पर मून और नोआ
आजू बाजू की फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं और वो फ़ोटोज़ देखकर मून कहती है कि वाह, देखो यहाँ पर ड्रैगन्स की कितनी सारी फ़ोटोज़ है। अपनी छोटी बहन मून की ये बात सुनकर उसकी बड़ी बहन नोआ कहती कि और फिर वो लड़की उन्हें हाथ दिखाती हुई कहती कि प्लीज़ आप इस साइड से अंदर आइए। और फिर लियोन रोजवेज के कान में कहता है, क्या तुम सिल्वर ड्रैगन क्वीन नहीं हो? आप व्यक्तिगत रूप से फ़ोटो लेने के लिए स्टोर पर क्यों आई हो? उसकी ये बात सुनकर रोजवेज कहती है कि किसी जनजाति का ड्रैगन क्वीन केवल आपकी जनजाति के लोगों को ही ऑर्डर दे सकता है, लेकिन स्काई सिटी ड्रैगन किसी भी जनजाति से संबंधित नहीं है। रोजवेज की ये बात सुनकर लियोन खुश हो जाता है और उसको चढ़ाने के लिए हंसते हुए कहता है कि एक क्वीन के रूप में तुम्हारी यहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी कम है। ये बात सुनकर रोजवेज चिढ़ जाती है और लियोन के पैर पर अपनी सैंडल जोर से रख देती है। जैसे ही रोजवेज सैंडल जोर से रखती है उसे दर्द होता है और लियोन कहता है कि आउच। और फिर रोजवेज कहती है कि वैसे भी मैं तुमसे बहुत लंबी हूँ, ओके। फिर रोजवेज स्टोर के अंदर चली जाती है उस ओल्ड लेडी के पास। फिर वो ओल्ड लेडी रोजवेज से कहती है कि सिल्वर ड्रैगन क्वीन के लिए एक फैमिली फ़ोटो ले पाना हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और फिर वो लियोन की तरफ देखती है और लियोन की तरफ देखते हुए रोजवेज से पूछती है कि हर मजेस्टी, आपके हस्बैंड की पूंछ कहाँ पर है? तो फिर रोजवेज आंसर करती है कि उसे अपनी पूंछ दिखाना पसंद नहीं है, इसलिए उसके लिए बिना पूंछ वाला सूट ही हमने सिलेक्ट किया है। और फिर रोजवेज याद करने लगती है कि जब वो घर पे उसे वो पूंछ वाला सूट वेयर करने बोलती है तो वो कैसे चीख पड़ता है, अपने दोनों हाथ क्रॉस करता है और चीखते हुए कहता है कि नहीं, मैं ये चीज़ कभी नहीं पहनूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, यह मेरी गरिमा से जुड़ा हुआ है। जब लियोन को ड्रैगन टेल सजॉट पहनाने की कोशिश की गई थी तब लियोन ये सब हरकतें कर रहा था। फिर रोजवेज को और उसके बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को वो ओल्ड लेडी कहती है कि मैं समझ गई हर मजेस्टी, प्लीज़ आप यहाँ पर जाएं और अपने कपड़े पहन कर देखें। और मून बहुत एक्साइटेड रहती है और मून खुश होती हुई कहती है कि मून एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनना चाहती है। कुछ देर बाद दिखाया गया है कि मून और नोआ अपनी ड्रेसेस पहनकर बाहर आ जाती हैं और वो उस ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही होती है। और फिर थोड़ी देर बाद लियोन भी अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और वो बहुत हैंडसम लग रहा होता है। अपने डैड को देखकर उनकी छोटी बेटी मून कहती है कि वाह डैड, आप कितने हैंडसम हैं। और फिर वो ओल्ड लेडी भी लियोन को देखकर सरप्राइज रह जाती है और कहती है कि ओह, ये सूट राजकुमार पर कितना जच रहा है, आप पास्ट में ज़रूर बहुत ज़्यादा फेमस रहे होंगे। उसकी ये बात सुनकर लियोन कहता है कि रियली, मैंने लास्ट टाइम ये फॉर्मल सूट अपने स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी में पहना था। और फिर लियोन नोआ की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि नोआ, मैं कैसा लग रहा हूँ? फिर नोआ कहती है कि हाँ, आप काफ़ी सुंदर हैं और अलग देखने लग जाती है। नोआ की ये बात सुनकर लियोन बहुत खुश हो जाता है और अपनी दोनों बेटियों के सर पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहता है कि तुम दोनों भी इस स्कर्ट में बहुत प्यारी लग रही हो। इतने में फिर रोजवेज भी रेडी होकर बाहर आ जाती है। पर्दा हटाकर वो जैसे ही बाहर आती है उसे देखते ही मून आंखें बड़ी बड़ी करती हुई कहती है कि वाह मॉम, आप कितनी सुंदर हैं। और लियोन भी रोजवेज को देखते रह जाता है और वो इसे एकटक देखते रहता है। रोजवेज नोटिस करती है कि लियोन उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा है तो वो उसे देखते हुए कहती है कि व्हाट। तो फिर लियोन अपने सर पे हाथ रखते हुए तिरछे मुंडी करके उससे कहता है कि नथिंग, ये ड्रेस तुम्हें बहुत सूट कर रहा है, तुम इसमें अच्छी लग रही हो। लियोन की ये बात सुनकर फिर रोजवेज लियोन से कहती है कि मुझे लगता है कि अगर अच्छा होता अगर तुम उस पूंछ वाले सूट को पहन लेते। रोजवेज की ये बात सुनकर लियोन तिरछी मुंडी कर लेता है और अपना मुंह बनाते हुए मन में सोचता है कि पूंछ, मैं अपनी लाइफ में कभी भी पूंछ नहीं लगाऊंगा। इतने में उन्हें पीछे से आ जाती है उनकी छोटी बेटी मून कह रही होती है कि मॉम डैड प्लीज़ आप दोनों यहाँ जल्दी आइए। वो फ़ोटो खिंचाने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी होती है। फिर वो ओल्ड लेडी भी कहती है कि अब फ़ोटो लेने का समय है, प्रिंस और क्वीन प्लीज़ कृपया पास में आइए। उसकी भी ये बात सुनकर लियोन और रोजवेज दोनों अलग अलग देखने लगते हैं और मुंह बनाते हुए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता। और फिर वो लोग फैमिली फ़ोटोग्राफ के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर वो ओल्ड लेडी कहती है कि स्माइल गाइस 3 2 और वो काउंट करने लगती है और फ़ोटो क्लिक्स कर लेती है। उस फोटोज़ में वो सभी लोग बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं, बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। उन दोनों की नोकझोंक करते हुए भी कुछ फ़ोटोज़ ली जाती है और एक फ़ोटो में वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे हैं और उन्हें देखकर वो ओल्ड लेडी कहती है कि ये दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लगते हैं, दे रियली लुक लाइक अ कपल।
फिर नेक्स्ट सीन में लियोन की ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाई गई है, जिसमें लियोन लड़कियों से घिरा हुआ है। कुछ लड़कियां उसे गिफ्ट दे रही है, कुछ उसके साथ फ़ोटोज़ लेना चाहती हैं। कुछ लड़कियां उसे कहती है कि सीनियर लियोन, क्या हम साथ में एक फ़ोटो ले सकते हैं। दूसरी लड़की कहती है कि क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं। तीसरी लड़की कहती है कि प्लीज़ मेरा एक गिफ्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। और लियोन वहाँ पर बीच में घिरा हुआ उन सबको मना कर रहा हुआ होता है। लियोन उस लड़कियों को मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे अभी भी अपने मालिक के गधे के खुरों पर कील ठोकने का काम करना है। मैं ये नेक्स्ट टाइम ऐसा ज़रूर करूँगा। ऐसा बोलते हुए वो उनको रोक देता है और वहाँ से जाने लगता है। कहता है कि गुड बाय। और लड़कियां उसे कहती है कि हे प्लीज़ मत जाओ। और पीछे उनके मास्टर दिखाए गए हैं जो कि कहते हैं कि क्या इस आदमी के सिर पर गधे ने लात मारी है।